सर्वाधिराज परम पर्युषण के छठे दिन में प्रवेश हो गया और 6 का अंक संपूर्ण भावनाओं पर ही आधारित है, क्योंकि जहाँ 6 जीवनी काया, पृथ्वी काया, अप काया, तेयु काया, वायु काया, वनस्पति काया, त्रस काया, पृथ्वी के, पानी के, हवा के, अग्नि के और वनस्पति आदि के जो जीव हैं, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री आदि सभी जीव की हमने क्या देना है? उनको अभेदान देना है। और अभेदान तभी दिया जाएगा जब हमारे भावों में करुणा होगी, जब भावों में मैत्री भाव होगा, जब भावों के अंदर दूसरे के प्रति एक रक्षा के भाव होंगे, तभी ये जीवों की रक्षा के भाव आ सकते हैं। इसके लिए पहले अपने हृदय में एक करुणा, दया के भाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जैन दर्शन के पूरे आगमों का निचोड़ केवल 2 शब्दों में है। वो आपको पता है? 2 शब्द कौन से हैं? जी और जीने दो। और जब आप आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आप जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दया पालो। दया पालो का मतलब आए हो तो भी दया पाल के आना, जीवों की विराधना नहीं करनी। जाओगे तो भी ध्यान से देख करके जाना, जीवों की विराधना ना हो जाए। तो हमारे प्रणतिपात जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, प्राणों का अतिपात नहीं करना, ये क्या है? हमारा जीव दया का एक संदेश है। तो ये 6 जीवनी कायों के ऊपर हमने दया पालनी है। जब कोई दीक्षा लेता है तो सबसे पहले कौन प्रसन्न होता है? ज्यादा से ज्यादा कौन प्रसन्न होता है? पहले कौन होता है प्रसन्न? जब कोई जीव दीक्षा लेता है तो सबसे ज्यादा कौन सा जीव प्रसन्न होते हैं? कौन? क्या करना? खुद तो प्रसन्न होता ही है। वो तो सोचता है आज की धन घड़ी, धन भाग, आज मुझे दीक्षा का ये बाना मिला। और कौन प्रसन्न होता है सबसे ज्यादा? ये 6 जीवनी काया के ही जीव प्रसन्न होते हैं, कि वो सोचते हैं कम से कम आज एक और पैदा हुआ जो हमें कभी मारेगा नहीं, क्योंकि उनको क्या मिल गया? अभेदान मिल गया। ये 6 जीवनी काया के जीव उस समय बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारी क्या है, एक की तरफ से तो हमें अभेदान और मिल गया। और 6 प्रकार की लेशिया होती है: कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। कृष्ण जो एकदम क्रूरता की ओर, जिसका रंग काला, कीचड़ के जैसा, जिसके अंदर दुर्गंध, नगर के नाले के कीचड़ में से जैसी बदबू आती है, कृष्ण लेशिया वाले की ऐसी अंदर से दुर्गंध है। और उसके आभा मंडल भी काला होता है। उसका स्वभाव, उसकी वाणी, उसका स्पर्श वो तलवार की तरह तीखा होता है। जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि अब ये काटेगा। उसका स्पर्श भी ऐसा ही होता है। तो ये इसके लिए हमारे शास्त्रों में आया, एक बार 6 मित्र दोस्त मिलकर के बाग में गए। जामुन का पका हुआ, एकदम पके हुए फल जामुन के लगे हुए हैं। एक कहता, ओ देखो कितना बड़ा वृक्ष और कितने इसके ऊपर जामुन लगे हुए हैं, चलो वृक्ष को ही काट लेते हैं, खूब खाएंगे। दूसरा कहता, वृक्ष को काटने से क्या मिलेगा? क्योंकि कुछ शाखाओं पे है फल लगे हुए, कुछ शाखाओं पे फल नहीं लगे हुए, तो जिन पे नहीं लगे वो भी बेचारी कट जाएंगी। ऐसा करो, जिन तनों के ऊपर फल लगे हुए हैं वो बड़े बड़े मोटे तने हैं, तो उन तनों को हम काट लेते हैं। वो कहता, तीसरे ने कहा, तना भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मोटी शाखा को तना बोलते हैं ना पंजाब में, तो उसमें भी कई टहनियां उसके आगे होती हैं, तो कुछ टहनियों पे फल नहीं भी लगे हुए, पूरा तना काट के क्या करोगे?
तो तुम जिन जिन टहनियों के ऊपर फल लगे हुए हैं वो टहनियां काट लो, कम से कम पूरी शाखा तो नहीं कटेगी। तो चौथे ने कहा ऐसा तो फिर कुछ टहनियों पे कच्चे फल है, कुछ के ऊपर पक्के फल हैं। ऐसा करो, जो पके पके फलों वाली टहनियां हैं वो काट लो, कच्ची फलों वाली टहनियों को मत काटो, क्योंकि वो दोबारा फिर उस पे पक जाएंगे, उनको पकने का मौका मिल जाएगा। तो पांचवें ने कहा ऐसा टहनियां भी क्यों काटते हो भाई, हम क्या करते हैं, फल ही क्यों नहीं ऊपर से पके पके तोड़ लेते। हमें फलों से मतलब है, हमें ना वृक्ष से मतलब है, ना उसके तने से मतलब है, ना टहनियों से मतलब है, हमें तो क्या है, हमें तो जामुन चाहिए ना। तो हम अपने क्या है, जो जो पके पके जामुन है वो तुम तोड़ लो। अरे छठे ने कहा जामुन ही तो खाने हैं, देखो जमीन पे कितने बिखरे पड़े हैं, जामुन ही तो लेने हैं, जमीन पे गिरे पड़े हैं, हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा, यही उठा लो। तो ये क्या है, ये 6 लेशिया है। एक कृष्ण लेशिया वाला तो जड़ मूल से दूसरे को खत्म करना चाहता है, नील लेशिया वाला उससे कम, वो कहता है शाखा ही तोड़ लो। कपोत लेशिया वाला, कपोत समझते हो, ये कबूतर का रंग जो होता है वो कपोत, कपोत को कबूतर कहते हैं, तो उसका स्लेटी से रंग का, यानी उससे और थोड़ा सा वो हल्के भाव आ गए। कृष्ण लेशिया, नीलेशिया, कपोतलेशिया, तेजोलेशिया, और उससे क्या है और कम हो गया, यानी धीरे धीरे जो क्या है अच्छी लेशिया वाला है वो कहता है जमीन से ही उठा के खा लो। शुक्ल लेशिया पद्म लेशिया में ये जीव आ जाते हैं। पद्म लेशिया शुक्ल लेशिया वाले जीव के पीछे जो हमारे आभा मंडल होता है, आभा मंडल सबके है, कृष्ण लेशिया वाले के भी सिर के पीछे जैसे महापुरुषों के पीछे गोल चक्कर बना होता है ना, उसको आभा मंडल कहते हैं, ओरा भी कहते हैं। तो वो उनका तो व्हाइट रंग का होता है, तो जो कृष्ण लेशिया वाला होता है उसके काले रंग का होता है वो ओरा। तो और वो क्या है, काले रंग का ओरा भी क्या है बहुत दूर तक जाता है, और सफेद रंग का ओरा भी बहुत दूर तक जाता है, परंतु उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है और उसके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाले को देख करके दूसरे के मन में घृणा सी एक ऐसी भाव आती है, इसके पास नहीं बैठना। तो वो क्या है, ऐसा ओरा भी होता है। तो ये दोनों के क्या है, उसका कृष्ण रंग का है तो उसका सफेद रंग का है। इसलिए ये छठा पोजीशन हमें क्या कहता है, अरे अब भी समय है संभल जा, अब भी समय है तो जाग जा, जागने का मौका तेरे आ गया है। घड़ियां लगाने वालों जरा सोच लो, घड़ी का टाइम देख करके हमने घड़ी कभी व्यर्थ तो नहीं की, कभी टाइम वेस्ट तो नहीं किया। ये घड़ी तो इसलिए लगाई थी कि देख लें कितना टाइम बीत गया, हमने कितना बचाना, वो कहते हैं लगाया ही नहीं। परंतु अब तो क्या है, मोबाइल ही घड़ियां हैं। पहले तो क्या होती थी, घड़ी जरूर जरूर घड़ी देते थे, किसी को शगन भी देते थे तो घड़ी में देते थे ताकि वो समय को संभाल के चले। ये शिक्षा सुनहरी सुनाती घड़ी है, समय बीतता है बिताती घड़ी है। जो गफलत की नींद में सोए हैं इंसान, जो गफलत की नींद में सोए हैं इंसान, अलार्म से उनको जगाती घड़ी है। समय जा रहा है ना आएगा वापस, सबको ये रोज सिखाती घड़ी है। ना जाने सफर पेश आ जाए किस दम, पता नहीं किस टाइम अंतिम घड़ी आ जाए, ना जाने सफर पेश आ जाए किस दम, सदा कूच नौबत बजाती घड़ी है। ये घड़ी कहती है पता नहीं किस टाइम हमने कूच कर जाना, इसलिए जो घड़ियां हैं उनसे क्या कर लो, लाभ उठा लो। ये दुनिया सराय है और तू है मुसाफिर, ये दुनिया सराय है और तू है मुसाफिर, चला चल चला चल ये गाती घड़ी है। घड़ी से घड़ी दो घड़ी लाभ ले ले, ये इंसान घड़ी से घड़ी दो घड़ी लाभ ले ले। सत्संग में तुझको बुलाती घड़ी है, करो ग्रहण शिक्षा कुछ चंदन घड़ी से। गई हाथ हरगिज वापिस न आती घड़ी है, जो समय निकल जाएगा वो वापिस नहीं आएगा।
देखो इतनी बरसात होने के बावजूद भी हमारे भाई बहनों में उन्होंने इन घड़ियों का क्या उठाया, लाभ उठाया, आ भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि कड़ी कड़ी च कड़ी दा फर्क हुंदा, कड़ी कड़ी च कड़ी दा फर्क हुंदा। हुंदियां जग दे विच बेशुमार घड़ियां, एक ओ कड़ी जिहड़ी टाइम दसे, एक बिकदियां घर घुमियार घड़ियां। जिस घड़ी च गुरां दा सतसंग होवे, उस घड़ी तो 12,000 घड़ियां। जिस घड़ी में हमारे को सत्संग सुनने को मिले, उस घड़ी का कहना ही क्या है। तो ये छठा वर्ग आज हमें ये कहता है कि हमें इन जीवों की दया पालनी है। आओ शास्त्र शुरू करते हैं। अखा मीच के समाधियां लालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी। अखा मीच के हाथ जो के तो शीश झुका लो, हाथ जोड़ के तो के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी। हाथ जोड़ के अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा खोल के ते दर्शन पालो। के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो वीर प्रभु दी। अखा खोल के। नमो नानक, नमो नानक, नमो नानक। जैनंग बनते छट्टम मस उखे वो नवरंग 16 अजैना पनत्ता तंजा मंकाई किंकमे चेव मोगर पानी ये कांसवे खेमे धिति दरे चेव कैलासे हरि चंदने वारत सुदंसन पुन बद्दे सुमन भद्र सुपेठा में ही ऐ मुत्ते ये अलखे अजैना नंग तू 16 अजैना पनत्ता पड़मसनंग अजैनस के अट्ठे पनत्ते। सुधर्मा स्वामी के चरणों में फिर आकर के जम्बू स्वामी ने निवेदन किया, प्रभु महावीर ने जो 5 वर्ग सुनाए मैंने सुन लिए, छठे वर्ग में क्या कहा है, कृपा करके मेरी हृदय की प्यास को शांत करें। हे जम्बू, छठे वर्ग में 16 अध्ययन है। मंकाई, किंकिम, मुदगर पानी, काश्यप, क्षेपक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारद, सुदर्शन, पूरणभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य। इन 16 के नाम से ही 16 अध्ययन है। तो प्रभु पहले दिन में क्या फरमाया है, एवं खल्लु जम्बू तेनंग कालेन तेन समय न रायगी नदिये गुणसलिये चाहिए सैन्य राया तथन मंकाई नाम गावे परिवस्य अड्डे जा अप्रिभुए तेन कालन तेन समन सामनम भगवान महावीर आदि करे गुणसली जा मेरे परिसा निज्ञा तेन से मकाई गावे से मेरे कहाय लदठे जा पनत्ती गंग दत्ते ते एमोवी जेठ पुत्र कुटुंबे ठविता पुरुष सहस वाहिनी सियाय निकंते जा नगारे जाय ने समय जा गुत मम्ब्यारी तेन से मकाई नगारे समनस भगवान महावीर तहारुवानंग थेरानंग अंत्य समाई मायायंग एकार से अंगायं अहिजय शेषंग जहाज खंडगस गुण रैन तमो कम 16 भाषाएं परियाओं विप्तहि विप्ले सिद्धे दोच सुखे वो किंक में भी एवं चेव जाम विप्ले सिद्धे। उन्होंने कहा है जम्बू वही राजगृही नगरी, पहले हम द्वारिका नगरी का बोलते थे और कृष्ण वासुदेव की नगरी थी, परंतु अब ये क्या है, ये राजगृही नगरी है और राजगृही नगरी के ईशान कोण में गुणशील बगीचा है और वहां पे श्रेणी का राजा का राज्य है। उसमें मंकाई नामक का गाथापति रहता था, बड़ा संपत्तिशाली, निडर भी था और उसी समय धर्म का प्रचार करते हुए शर्मन भगवान महावीर स्वामी का उस गुणशील बगीचे में पदार्पण हो गया। संदेश मिला, जनता उमड़ पड़ी
और मंकाई को भी खबर लगी, वो भी चल पड़ा और वो प्रभु के चरणों में पहुंचा, वंदन किया, प्रवचन श्रवण किया। प्रवचन श्रवण करके हृदय में वैराग्य उमड़ आया। एक ही बार सुनते थे और एक ही बार वो क्या है तर जाते थे, समझ नहीं आती। यहाँ तो बच्चे आते हैं ना कई बार, अरे तुम हमारे पास आओगे, नहीं। और कई भाग्यशाली होते हैं, चलते चलते ही हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, अंतराय टूटी हुई होती है, उनके भोगा बलिए कर्म खत्म हो गए होते हैं। अब वो क्या है, वैराग्य आ गया, घर आया, अपने बेटे को, बड़े बेटे को बुलाया और सारा घर का भार उसके हाथ में सौंप दिया, ले भी चाबियां, अब तू जान, तेरा काम जाने, ये दुकान, ये मकान, ये फैक्ट्री, ये सब कुछ तू संभालेगा। सब कुछ उसे सौंप दिया और सौंप दिया तो उनके क्या है, बड़े समारोह के साथ दीक्षा हुई, संत बन गए। 5 सिमती, 3 गुप्ती, 9 बड़े शत युक्त ब्रह्मचारी हुए। मंकाई मुनि ने भगवान महावीर स्वामी के जो स्थविर मुनि होते थे, स्थविर किसको कहा जाता है, स्थविर क्या होता है, जो बूढ़े हो जाए वो, जिनके स्थविर का मतलब है जिनकी उम्र 60 साल की हो गई और जो समवायंग जी और आचार्यंग जी आदि शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और जिनकी उम्र 20 साल की दीक्षा की हो गई। 60 साल की उम्र, 20 साल की दीक्षा, आचार्यंग जी, समवायंग जी आदि शास्त्रों के वो क्या है, जानकार हो गए हैं, वो स्थविर हैं। शरीर में शक्ति है तो वो विचरण कर सकते हैं। अगर क्योंकि पहले क्या होते थे, बड़ी उम्र में होकर के दीक्षा लेते थे। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो वो थानापति, स्थविर उसमें कहते हैं, वो बैठ भी सकते हैं। अगर शरीर में शक्ति है, मैं तो कहती कोई ना बैठे, एकदम चलते फिरते ही रहना चाहिए। तो वो क्या है, वो स्थविरों के पास उन्होंने मुनियों से, समायिक से लेकर के 11 अंगों तक पूरा पूरा ज्ञान अध्ययन किया और बहुत छोटी मोटी और भी गुण रत्न आदि तपस्याएं की। 16 साल तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में अनशन व्रत करके विपुलगिरी पर्वत पर, पहले शत्रुंजय पर्वत का वर्णन आता रहा, अब कौन से पर्वत का नाम आता है, विपुलगिरी पर्वत पर वो मोक्ष पहुंचे। इसी तरह ही राजगिरी के दूसरे किम नामक गाथापति ने भी दीक्षा अंगीकार की और उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह ये 2 का वर्णन आया है। बोलिए मंकाई और किम अंगार की तच्चे सुखे वो एवं कलन जम्बू तेनंग कालन तेने समय रायगे नरिये गुण सलिए चिगे सिंह राय चेलना देवी तथनंग रायगे नगरे अजुनय नामं माला गारे परिवर्से अड्डे जाव अपरे हुए तसना अजुने से माला रेस बंधुमयी नामंग बारिया होता सुकमाला तसना अजुने से माल्या रस राय गे से नैरस भैया इतना महंग एगे पुफा रामे होता कन्ने जाव निकुंड बबुए दसद वन कुसुम कुसमिये पासाई पासाइये तत्सनम पुफा रामस आदुर समंतन तत्नंग अजुन ऐसे माला अजय पज्या पिए पज्या गए अनेक कुल पुरुष परंपरा गए मुगर पानी से जखस जकायत नहीं होता पुराने दिव्य सच्चे जहाँ पुन बदे तत्नंग मुगर पानी से पड़मा एगंग महंग पाल सहसिनंग पफनंग अयोमयंग मुगरंग गहाय चिट्ठई। अब सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की कि प्रभु दूसरे ध्यान तक मैंने वर्णन सुन लिया और आगे तीसरे ध्यान में क्या तात्पर्य है। उन्होंने कहा जम्बू सुनो, प्रभु महावीर का ही समय और वही गुणशील बगीचा, राजग्रही नगरी, श्रेणी का राज्य, चेलना उनकी पत्नी, और उस नगरी में एक कौन रहता था जिसका वर्णन आज आना है? अर्जुन माली। अर्जुन माली शेष सुदर्शन का उसके बाद आएगा। अर्जुन माली निवास करता था, कहने को तो माली था परंतु वो माली नहीं था, वो पूरा धर्म का माली था। इतना उसके पास धन था, उसका अपना बड़ा। कोई राजगिरी नगरी में किसी के घर आता था ना तो कहते कि कोई चीज यहाँ पर देखने वाली है, तो कहते थे हाँ अर्जुन माली का बगीचा देखने जाना है। तो वो इतना उसके अंदर उसका बगीचा था और बगीचे में सभी तरह के फूल खिलते थे
और उसमें एक मनोहर पुष्प वाटिका ऐसी थी कि उसके पास में ही उसके बड़े बूढ़े दादा दादा के दादा दादा के दादा बड़ों से चला आ रहा पूर्वजों से एक वहां पर पूरन बंदर नाम का क्या था, यक्ष का यक्षायतन था। यानी एक यक्ष की प्रतिमा थी और उसमें वो स्थापित थी। उसको मंदिर कह दो, यक्षायतन कह दो, पूजा का स्थान कह दो, जो क्या है मुदगर पानी नाम का यक्ष उसमें था। क्योंकि उसके हाथ में, उस प्रतिमा के हाथ में, उस यक्ष के हाथ में एक मुदगर लोहे का पकड़ा हुआ था। लोहे का मुदगर भी कितना था, 1000 पल का। पल मतलब जैसे कि पहले 5 रत्ती का एक माशा होता था, 5 माशे का एक तोला होता था, 10 तोले का एक क्या है, ये आगे के आगे 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 चलते हैं। इसे आज के हिसाब से उस 1000 पल को लगाएं तो वो 56 या 57 किलो का वो एक मुदगर का वो भार बनता है। इतना वजन का वो उसके हाथ में क्या था, लोहे का मुदगर ग्रहण किया हुआ था। तैनंग से अर्जुन माला गारे बाल पे बवैंग चे मोगर पानी जख सब बत्ते जावी होता कल्ला के लिंग पड़िचियां पड़ी गया गने गणिता राय गयो निगराव पढ़निकता जने पुफा रामे तने में उगचे उगचता पुफ चेंग करई करिता अगाइया वराइया पुफाई गहाई गईता जने मोगर पानी से जखाई ने तने उगचे उगचता मोगर पानी से जखस बैरिया पुफ चेंग करई करिता जानू पाए पड़िया पनामो करई करिता तो पछे राय मगसे बित्ती कंप माने बिह रही। और वो अर्जुन जो माली था वो बचपन से ही उस मुदगर पानी यक्ष की क्या करता था, पूजा आराधना सेवा भक्ति करता हुआ था। मतलब उसी को ही अपना सारा कुछ उसने माना हुआ था कि बस उसी में उसकी श्रद्धा समाई हुई थी, वो उनका ही भक्त बना हुआ था। वो रोज क्या उठता था, बांस की टोकरी उठाता था और राजगिरी नगरी से निकल के अपनी वाटिका में आता था, वहां से फूलों को चुनता था और फूलों में से अच्छे अच्छे जो फूल थे उनको लेता था और उन फूलों को लेकर के मुदगर पानी यक्ष यानी अपनी वो जगह पे मंदिर में अपने आता था और वहां पर वो उन फूलों को चढ़ा करके दोनों घुटने टेक करके और दोनों हाथ जोड़ करके फिर वो उनके बाद वो अपना कोई काम करता था। यानी जितने फूल इकट्ठे किए पहले उन फूलों में से अच्छे फूल अपने यक्ष के चरणों में अर्पित करके वो बाद में अपना फूल मतलब फूल बेचने का उसका काम था। बाद में वो फूल बेचा करता था और अपना निर्वाह करता था। रत्न रायगे नरे ललिया नामक गोठी परवसई अड्डा जा अपरी बुआ क्या सुक्या यावी होता तत्नंग रायगे नगरे अन्या कयायम पमोये घुट्टे यावी होता तैनंग से अर्जुन माला गरे कलंग पबुए तरायंग पुफेहिंग कज मिट्टी कट पच्चु सकाल समयंसी बंधु मत्ये बारियाय सिद्धिंग पड़ियायंग गने गणिता स्याओ गेहाओ पंडिकमयता राय गेंग नगरम मज्जंग मजेनंग निगच्छे निगच्छिता जने पुपा रामे तने उगचे उगचिता बंधु मये भारियाय संधिंग संपुप चैंग करेई। और उसी राजगृही नगर में एक उदंड मंडली भी रहती थी। उदंड मंडली क्या थी, उसका नाम ललिता नामक गोष्ठी, ललित गोष्ठी मंडली का नाम था। किसी समय उन्होंने राजा श्रेणी के हल और विहल 2 बेटे थे, उनको मृत्यु का कहीं संकट आ गया तो इस ललित गोष्ठी लड़कों ने 6 मित्रों ने मिलके उनके बच्चों को क्या किया था, इसमें वर्णन नहीं आता, हमारे अन्य शास्त्रों में आता है कि उनको उन्होंने बचाया था। तो जिसके 2 बेटों को बचाया तो राजा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उसने कहा जाओ जो मर्जी करो, तुम्हारे लिए सारे जो तुम्हारे अपराध है माफ रहेंगे, तुम्हारे पर कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, कोई किसी का तुम्हारा कोई भी दंड गिनती में नहीं आएगा, जैसे मर्जी रहो। उनको क्या कर दिया था उन्होंने, तभी कहते हैं बच्चों को ज्यादा स्वच्छंद नहीं करना चाहिए। स्वच्छंद कर देते हैं ना या आजादी दे देते हैं तो वो बच्चे समय जा करके फिर वो स्वच्छंद होकर के बिगाड़ होकर के अपने ऊपर ही हावी हो जाते हैं। और एक ने कहा कि हम भी बड़े अमीर हुआ करते थे, हम भी बड़े अमीर हुआ करते थे, हमारे भी जहाज चलते थे, हवा में भी चलते थे और पानी में भी चलते थे। किसी ने कहा हम भी बड़े अमीर हुआ करते थे, हमारे जहाज चलते थे, पानी में भी चलते थे और हवा में भी चलते थे। एक बार हमने जहाज अपनी क्लास में उड़ा दिया,
एक बार हमने अपना जहाज क्लास में उड़ा दिया, टीचर के माथे पे लगा और मुर्गा उसने हमें बना दिया। तो क्या समझे क्या बनाया था? वो कागज के आपने भी बनाए होंगे, कॉपी के कागज फाड़ फाड़ के जहाज उड़ाते थे। तो वो कहता टीचर ने हमें क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया। तो हमारे हवा के जहाज उड़ने तो क्या हो गए? बंद हो गए। और क्या है, एक बार हमने पानी का जहाज चलाया, माँ ने अठन्नी दी और घर में मेहमान था आया, कहती जा दूध लेके आ, मेहमान को चाय पिलानी है। बारिश जैसे अब चल रही है, तो पहले गलियों में क्या हो जाता था, नालियां खुली होती थी। आजकल तो क्या ढक दी सबने नालियां, पहले क्या है गांव में नालियां खुली होती थी, नाली में पानी का खूब पानी चल रहा था। हमने अपने पानी के जहाज को उस नाली में बिठा दिया, चला दिया और अठन्नी को भी उसमें लगा दिया और साथ साथ दौड़ते रहे। हमारा जहाज पानी में चल रहा था। आगे जाके मोड़ आया तो वो जहाज हो गया उल्टा। अठन्नी ढूंढता रहा, अठन्नी मिली नहीं, खाली हाथ आया। मेहमान इंतजार करके चला गया था। माँ को बात बताई तो मुंह पे क्या पड़े? थप्पड़ पड़ गए। और क्या हो गया? थप्पड़ पड़े और क्या है, हमारे को पानी के जहाज भी चलने बंद हो गए। हमारी अमीरी क्या हो गई? बदल गई। तो क्या है, वो तो हमें आज भी याद है। हमें वो माँ बाप का, ये बच्चे ने अपनी कहानी बड़े होके कही कि वो हमें आज भी माँ बाप की वो डांट याद है। और वो एक अठन्नी खोई थी तो हमने क्या है, कितने थप्पड़ खाए थे। आज की माताएं क्या कहती हैं, 10,000 का मोबाइल भी क्या है कहीं टूट गया खो गया, वो कहती कोई बात नहीं, तेरे पापा नया ले देंगे। तो उन्हें क्या पता लगेगा अठन्नी की क्या कीमत होती है? उन्हें क्या पता। अठन्नी समझते हैं अभी आजकल की? देखी कभी अठन्नी? देखी हुई। हमने तो धेला भी देखा हुआ, पाई भी देखी हुई है। हाँ, धेला पाई भी देखी हुई है हमने। तो वो क्योंकि ये जब नए पैसे चले थे ना, मैं अपनी बात बताती हूँ, एक आने में 6 पैसे कहते थे। तो मैं बड़ी खुश हो गई, छोटी सी थी। मैं क्या, पहले तो 4 पैसे मिलते थे आने में, अब 6 पैसे। वो लेके गए, क्या चीज दे दे 2 पैसे की, 4 पैसे वापस आएंगे। तो वो दे नहीं रहा क्योंकि 3 पैसे लगेंगे आने में। वो 4 आने हैं तो वो 6 पैसे का आधा 3 पैसे। मैं क्या 2 पैसे के 4 पैसे वापस दो, नहीं दे रहे थे। 25 पैसे में क्या है, तुम दो आने की चीज खरीदोगे, 13 पैसे वापस नहीं करता था वो। तो इसलिए ये क्या है, ये जमाना नए पैसे का। एक छीका छीका, 2 छीके 13, 3 छीके 19, 4 छीके 25, 16 छीके होए 100। हुन तुसी मुड़ के पढ़ने पो, आया पैसे दा नए दा जमाना आ गया। नए पैसे ये है, रुपए में 100 है, 25 चौका 100 होते हैं, परंतु 16 छीक 96 नहीं गिनता कोई भी। तो ये दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये उस समय क्या है, जमाना ऐसा था। आज तो पैसे की कोई कीमत नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या है, स्वच्छंद कर दिया। तो वो ललित गोष्ठी को भी राजा ने क्या कर दिया, स्वच्छंद कर दिया। अब वो जो मर्जी करे, कोई कुछ को कहता नहीं था। और इधर वो क्या है, भला बुरा जो भी करे, परंतु अर्जुन माली ने सोचा कल क्या है, हमारी नगरी राजगृह नगरी में एक मेला लगना है, उत्सव होना है। अरे कल मेरे बहुत फूल बिकेंगे। हर एक को अपने व्यापार का होता है। मेरे कल फूल बहुत बिकेंगे। इसलिए वो क्या है, अपनी बंधुमती पत्नी को भी कहता चल तू मेरे साथ कल चलना, हम सारे इकट्ठे कर लेंगे फूल, तुम भी उठाना मैं भी उठाऊंगा। अब वो सुबह सुबह होते ही फूल रखने की टोकरियां साथ ली और अपनी बंधुमती को पत्नी को साथ लिया और सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ अपने पुष्प वाटिका की ओर चल पड़ा। वहां आकर दोनों दंपति मतलब दोनों जने मिलके फूल इकट्ठे करने लगे। तैनंग से 30 ललियाए गोठिया 6 गोठला पुरसा जनेव मोगर पानी से जखाए तने तनेव हुआ गया अबिर माना चिठन थी तजे तैनंग से अर्जुन माला गारे बंधु में ये बारी है सदी सपूप चैंक रही करता आगे वराए पुफाई गहाए जनेव
मोगर पानी से जखल जखाय तने तने बुवा गचे उगचिता ते छट्टी छे कोठिला पुरुषा अजुने माला गरम बंधु में एक बारी है सद्य यजमानम पासे पसिता अनमसी मन्नंग एवं व्यासी एसनंग देवानुप्या अजुने माला गरे बंधु में ये भारी है सद्य एहं अम्मा गाचे तंग सियं खलु देवानुप्या अमंग अजुने माला गरम अबोड़ियं बंधने करई ता बंधु में ये भारी है सद्य विलायं भोग भोगायं बंजुमानंग वीरते कटु ए मटंग अनमनस पड़ी सुनंती पड़ी सुनीता कवाड़ तरें सुनीलू कंती निचल्ला निपंदा तुसिनिया पचन्ना चिटंती। उधर से वो जो ललित नामक गोष्ठी यानी 6 मित्र, वो उन्होंने जब अर्जुन माली को रास्ते में से जाते देखा था ना कि ये फूल इकट्ठे करने जा रहा है, तो साथ में उसकी पत्नी को देखा, कहता चलो भी आज हम इनके पीछे चलते हैं, ये अब फूल इकट्ठे करेगा, वहां पर चढ़ाएगा, फिर हम इसकी पत्नी के साथ मनचाहा व्यवहार करेंगे। ऐसा वो वहां पर पहुंच गए पहले ही। वो तो अपनी पत्नी के साथ अपनी सहज गति से चला, और वो ललित गोष्ठी जो मित्र मंडली थी वो जल्दी जल्दी वहां पर पहले पहुंच गए। उन्होंने कहा देख वो बहुत मजबूत है, बड़ा बलवान है, अगर आपने उसकी पत्नी की तरफ देखा भी तो एकदम क्या कर देगा, हमें तोड़ के रख देगा, उसके अंदर बहुत शक्ति है। कहते तोड़ेगा तो तब जब उसके हाथ पैर खुले होंगे, तो हम उसको बांधेंगे, दोनों हाथों पैरों को बांधेंगे। तो ऐसा उन्होंने आपस में ये सलाह की, और वहां पे जब उन्होंने देखा फूल इकट्ठे कर लिए और वो क्या आ रहा है, यक्ष के मंदिर की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो चलो चुप करके हम क्या करेंगे, दरवाजों के पीछे छिप जाएंगे। और किवाड़ों के पीछे वो चुप करके चुपचाप एकदम खड़े हो गए। तैनंग से अर्जुन माला गरे बंधु मिये बारिये सद्दिंग जिन्हें मोगर पानी जखाय तने तने वगचे वगचा अलयंग पनामंग करई करेता महारियं पुफचैंग करई करेता जानू पाए पड़िए प्रणामंग करई तैनंग ते छे गोठिला पुरुषा दम दमस कवाड़ तरे हिंतो निगंचंती निगचिता अर्जुन माला गारंग गिनती गिनेता अब ओड़ग बंधनं करेती करेंती करेता बंधुमती माला गारिया संधि विप्लवाई भोग बगाया बुंजवाना बेरंती तैनंग तस अर्जुनयस माला गरस ए मजा मथिये समुपन्ने एवं खलु अहं बाल पबिंती जे मोगर पानी से भगव कल्ला कलिंग जा बिंती कप माने बेरा में तंग जैनंग मोगर पानी जखे ये सन्निहिते होते सेनंग किंग मम एरुम अवै पवेज्य माने पसंते तंग नथी नंग मोगर पानी जखे इहे सन्निहिते सुवत्तंग तंग एस कट्टे। अर्जुन माली यक्ष के स्थान पर आया। प्रतिमा को देखते ही उसने पहले नमस्कार किया, यक्ष के सामने फूल चढ़ाए और अपने भूमि पर दोनों घुटने टिका दिए जैसे वंदना करते हैं, और टिका करके प्रणाम किया। इतने में से ही वो 6 क्या है उदंड मित्रों ने दरवाजों के पीछे से निकल करके एकाएक अर्जुन माली को पकड़ लिया और उसके उल्टे दोनों हाथ पीछे करके पैरों को पीछे करके रस्सी से बांध दिया। इसे कहते मुस्कियां बांध देना, यानी उसको हिलने डुलने का भी रूप ना मिले। और उसकी पत्नी के साथ मन चाहा उन्होंने व्यवहार किया। माली ये देख कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ, छोड़ो, ये क्या कर। वहां सुनने के लिए उन्होंने थोड़ा बांधा था, उनके कानों में तो जैसे कोई वो शब्द पड़ा ही नहीं। अब वो क्या है, अर्जुन माली ने जब ये क्या देखा कि ये तो छोड़ने वाले नहीं है, तो वो एकदम उसके मन में आया, अरे यक्ष, मैं तेरी कितने मेरे पूर्वज भी, मैं क्या मेरे दादा दादा के दादा दादा के दादा तक भी तेरी क्या है मेरे तक इतनी पूजा करते आ रहे हैं, और तू तो क्या है तेरे ही दरबार में मेरे घर की इज्जत जा रही है, तेरे ही दर में मेरी आब जा रही है, मेरी आबरू जा रही है, और तू देख रहा है। इसका मतलब तेरे में कोई शक्ति नहीं है, तू तो पत्थर है, पत्थर। तेरे पत्थर को मैं बिना बात से पूछता रहा, बिना बात से तेरी उपासना करता रहा, मैंने इतना टाइम खराब कर दिया तेरे साथ। तूने मेरा करा क्या है, मेरे को इस आज मेरे क्या है घर में, तेरे घर में मेरे घर का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। इतना बोलना था कि मुदगर पानी यक्ष, क्योंकि वानवंतर देवों का क्या होता है, मंदिरों आदि में वास होता है, जहाँ पर घंटे घटियाल बजते हैं, जहाँ पर पूजा सामग्री चढ़ती है, वहाँ पर क्या है, सुने घर में, सुने महल में, मंदिरों में
चौराहों पे ये वाणव्यंतर देवों का क्या होता है, आवागमन रहता है। तो वो क्या है, वहां पर जो वाणव्यंतर देवता, जो यक्ष था, वो भी एक देवता, उसने क्या किया, ये एकदम गुस्सा आया और वो उसके अंदर, वो यक्ष इसके अंदर आ गया और वो उसके अंदर एकदम क्या जोश आया, वो बंधन सारे तड़तड़ाहट करते हुए तोड़े और उसने वो प्रतिमा के हाथ से मुदगर खींच लिया, जबकि जमा हुआ था। वो शक्ति किसकी थी, यक्ष की। तो वो एकदम मुदगर 56 किलो का वो वजन लोहे का मुदगर और लिया, और वो तो कहते अरे भाई इसको क्या हो गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कहता अब कहाँ दौड़ोगे, लिया और घुमा करके ऐसा मारा कि छ्यू के छ्यू क्या हो गए, धराशायी हो गए, और अपनी पत्नी को भी क्या कर दिया, मार दिया। जो धन वालों कुर्सी के पाने वाले विवेकहीन लोग हैं, देश के भयंकर लोग हैं। कुछ लोगों से काम हुआ सब, उन राजदंड माफ हुआ, होनहार वश राजा जी से गलती इंसाफ हुआ। बने जुआरी ये सब भारी, कमन करे पर नारी अत्याचारी, विशेष मायाधारी, इज्जत सब हारी, हराम ये लोग हैं, ये देश के भयंकर रोग हैं। रोष चढ़ा अर्जुन के मन में, बड़े दुष्ट ये खच्चर है, अरे देवता देख रहा है, देव नहीं तू पत्थर है। अंग अंग फड़ के मुख से करके बोला है बढ़ बढ़ के, छुड़वा दो इन्हें देव बाढ़ो, जमीन में गाड़ो, ये गाड़ने के योग है, ये देश के भयंकर रोग हैं। धन में आया देव चिनक में, बंदर सारे टूट गए, मारा है मुदगर सातों के, प्राण पलक में छूट गए। बाहर आवे इति उति दावे, खून चढ़ा है तन में, रोष मन में, विकार है जीवन में, भूला है अपने पन में, कर्म का भोग है, ये देश के भयंकर रोग हैं। पाल है 6 सांड नगर ने, इनको भी मैं मारूंगा, और निरंतर 7 मनुष्य पर अपना रोष उतारूंगा। 6 भांडों को इन सांडों को, इन सब ने ही पाले, दंड भोगो उतारो पाप जोगो, ए नगरी के लोगो, किए का फल योग है, ये देश के भयंकर रोग हैं। अब वो मुदगर उछालता हुआ इन सातों को तो मार दिया, और अब वो बाहर निकल आया, जो दिखता है मारता है। जो उसने प्रतिज्ञा कर ली, 6 पुरुष 1 स्त्री को रोज मारूंगा। चलो उन 6 पुरुषों को तो मार दिया, अपनी पत्नी को क्यों मारा? कभी इसका समाधान लिया आपने? कभी सोचा? बस सुन लिया बस, ठीक है। मतलब ये है, वो जमाना भी ऐसा था और आज में भी ऐसा, इज्जत वाले परिवारों में ऐसा होता है कि वो जो पत्नी के साथ किसी ने दुराचार कर दिया, तो उसको ना तो ससुराल वाले स्वीकार करेंगे, ना पियर वाले स्वीकार करेंगे,
वो बेचारी की जिंदगी क्या होगी, खराब। और वो क्या है, अगर किसी ने स्वीकार भी कर लिया तो उसको तुच्छ समझ करके रखेंगे, सारा दिन उसके ऊपर प्रहार होते रहेंगे, जा जा काला मुंह करा के आई हुई है, ऐसी ऐसी सुनने को मिलेगी। तो वो उस समय उसने अर्जुन मालिन के मन में आया कि इसको मार ही दूं, बेचारी को क्यों दुख मिलेगा। तो बस उसकी एक क्या बन गई, एक रूटीन बन गई कि मुझे 6 पुरुष 1 स्त्री को रोज मारना है। अब वो नित्य प्रति अब वो ये क्या है, मारता फिरता है। तैनंग रायगे नगरे सिगाड़ंग जाप महापेशु बहुजनो अनमनसे मकाई तक एवं खल देवन प्याजुने माला गरे मोगर पन्ना आई नाइटे समाने रायगे नरे भैया जय जय इति सतमे पुरुषे घाय मने वेरे तैने से सिन्ने राया इमिसे कहा लतट्टे समाने कोडम्बिया पुरुषे सदा वेता एवं व्यासी एवं खलु देवन प्याजुने माला गरे जाप गाय माने जा वेरे तंग मानंग तुबे कई तन्नस वा कट्ठस वा पन्नया स्वा पुलायनंग वा अठाई सही निगच्छई समानंग तस शरीर से भावते भविष्य ती कटु दो चंपी तंचपी गोसने गोसे गोसिता खिप्पा में मम्मे पची पिना है तैनंग ते कुडुम्बिया पुरुषा जा पच पिनंती। इस तरह अब वो 6 को रोज मारता है। 5 महीने 13 दिन में उसने 1141 नर नारियों की हत्या कर दी। 1141, 5.5 महीने लगभग। अब वो क्या है, सैनिक यहाँ पे नगरी राजगृही नगरी के जोरों की चर्चा चल पड़ी। अरे मुदगर पानी के हाथ में क्या आ गया, प्रवेश हो गया है, अर्जुन माली के यक्ष आ गया है, उसके हाथ में एक मुदगर है, वो तो क्या है सबको मारता फिरता है। अब करते करते ये बात सैनिक राजा के कानों में भी पड़ गई। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि देखो कोई भी नगरी से बाहर नहीं जाए, सबको जो चीज चाहिए उन्हें अंदर से ही मिलेगी। कोई चारों दरवाजे नगरी के बाहर बंद कर दो, ना बाहर का कोई अंदर आए ना अंदर का कोई बाहर जाए। अब वो क्या है, चारों दरवाजे बंद कर दो और जो तुम्हें खाने की, पीने की, पहनने की, उड़ने की जो भी चीजें हैं, जब तक क्या है ये अर्जुन माली का भय बना हुआ है तब तक तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले राजा लोग ऐसा करते थे, परंतु अब भी करते हैं। जब कोरोना के अंदर था, लोगों ने कितना अन्नदान दिया, कितना कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। दिलों में करुणा है, कितने भंडारे लगे, और कईयों ने तो मिस यूज भी किया। कई तो क्या है, एक जने ने दिया, दूसरा भी दे गया, तीसरा भी दे गया, और बाद में वो दुकानों पे वही बेच के आ जाते थे। कई बार मिस यूज भी किया। तो इसलिए उन्होंने कह दिया तुम्हें राजा की तरफ से ही सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपत्ति हमारे नगरी पे आ गई है। उन्होंने क्या है अपने उनको कुटुंबकों को कहा, ये घोषणा करके आ जाओ और मुझे बताओ। तथन रायगे नरे सुदंसन नामक सेठी परवेशे अड्डे तैनंग से सुदंसन सन्ने समनो वासई जा भी होता अभिगे जीवे जीवे जा वेरे तेनंग कल्याण तेन समय भगवम समने भगवम महावीरे जा समोसरे वेरे तैनंग से रायगे नगरे सिगाड़ंग जा माँ पेसु बहुजनो अनमनस एम खाई जाव के मंगम पुण्य विपुलस अट्ठस गहनाए तत्संग तस् सुदंसन बहुजन से अंति मट सोचा निसम सोचा निसम जतिये जाम समूह पन्ने पन्ने एवं कलु समने भगव महावीरे जावेरे तंग जामिन समने भगव महावीर वंदा में नमसमे एवं संपय संपयता जनेब सम्मा पेरु तने वगचे वगचता करियल परि गईं जाव एवं व्यासी एवं कलु अम्मताओ समने भगव महावीर जावेरे तंग गच्छामिन समनम भगव महावीर वंदा में नमसमे जा पचवासमी। अब वो क्या है, उस समय राजगृह नगरी जो क्या उसमें एक सेठ सुदर्शन रहते थे। सेठ सुदर्शन 2 हुए हैं। एक तो चंपा नगरी के हुए, जिनको क्या है सूली की सजा दी गई थी, परंतु वह सिंहासन बन गई थी। एक ये राजगृही वाले सेठ सुदर्शन, कई लोग सोचते हैं वही सेठ होगा। ये अलग हुए हैं, वो अलग हुए हैं। वो जड़ चेतन के जानकार थे, श्रमण उपासक थे। वो क्या है अपना जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत कर रहे थे, अच्छे परिवार से थे। तो उधर से उसी नगरी के बाहर वो कहते हैं ना, जब कोई मुसीबत आती है तो प्रभु जरूर आते हैं। तो प्रभु महावीर का क्या है बाहर नगरी के गुणशील बगीचे में पदार्पण हो गया। अब लोग अपने अंदर ही जो थे राजगृह में अंदर ही अंदर कहते हैं अरे प्रभु पधारे हैं, जाने को तो मन बहुत करता है, पर क्या करें, अर्जुन मालिक जाने ही नहीं देगा।
और ये क्या है, दुराहों पे गलियों में चौराहों में सब जगह वो बातें तो आपस में कर रहे हैं, परंतु जाने के लिए तरस तो रहे हैं, परंतु जाने का साहस नहीं कर रहे। और एक कहता कोई बात नहीं, प्रभु तो क्या है, केवल ज्ञानी है, हमारी भावना को वहीं बैठे समझ लेंगे। तो इधर से क्या है, सेठ सुदर्शन को प्रभु के आने का समाचार मिल गया। तो उसने कहा मैं तो जाऊं, वंदना करूं, अपने जन्म जन्म के पाप तापों को क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा। ऐसा विचार करके वो अपने माँ के पास, पापा के पास, माता पिता के पास आया और आके की प्रार्थना की, परम पूजनीय माता पिता, प्रभु महावीर का बाहर नगरी में पदार्पण हो गया है, मेरा मन उनके चरणों में जाकर के वंदना करने का है, आप मुझे आज्ञा दे दो। जब उन्होंने आज्ञा की कही तो माँ बाप कहते ये क्या, तुझे नहीं पता, अर्जुन माली मार देता है, और अब तो वो क्या है, नगरी के बाहर उसे कोई खास मिल नहीं रहा, तो जब कोई निकलेगा वो तो ज्यादा जोर से मारेगा, क्योंकि वो अर्जुन माली को घूमते घूमते कोई मिल रहा है, कोई इक्का दुक्का मिल रहा है। अब वो बगीचे के अंदर, उसके क्या है, एक पहाड़ी सी थी, उस पे अपने बगीचे पे ऊपर पहाड़ी पे जाके बैठ गया कि दूर से देख लूंगा कि कोई आ रहा है तो मैं तब उसी समय मार दूंगा। समय भी बीतता गया। ये तो उन्होंने कहा ना उसी समय में महीना 2 महीने भी निकल गए होंगे। तो दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, कपड़े फट रहे हैं, मिट्टी से भरा हुआ है, शक्ल से बिल्कुल ही वो क्या लगने लग गया, कोई जैसे देव ना रहकर राक्षस का रूप बन गया। अब वो माता पिता को कहते हैं कि मेरे को आज्ञा दे दो माँ, ये बात मेरी मान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। संकट है बेटा विच अर्जुन का, दर्शन कर लो यही भगवान का, तू बेटा है गुणवान, ले बात मेरी मान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। मन नहीं माने ए मेरी जननी, प्रभु चरणों में करो शुभ करनी, ये माया है विधर्मी और काया नाशवान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। प्रभु दर्शन में तन ये गले तो, कोड़ी के बदले में प्रभु जी मिले तो, क्या छोड़ने में माता है मेरा नुकसान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। कायर है हमें वीर मेरे बेटे जाओ, वीतराग भगवान के दर्शन पाओ, रक्षा भी तेरी बेटा करेंगे भगवान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। बड़ा सुदर्शन अनुमति पाके, बोले विधर्मी यो अकड़ा के, काल आया तेरा सुदर्शन निश्चय जान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान, आए हैं गुणशील बाग में महावीर भगवान। तैनंग तंग सुदर्शन सेठे अम्मा पेरो एवं व्यासे एवं कल्लो पुत्ता, अर्जुने माला गरे जाव गाय माने वीरे, तंगमा नाम पुत्ता समनम भगवान महावीर वंदे निगच्छाई, मानंग ताव शरीर से भावती भविष्य, तुम्हें ये गए चेव समनम भगवान महावीर वंदाई नमस्ताई, तैन से सुदर्शन अठसठी सेठी अम्मा पेरो एवं व्यासे किन्नंग भो किन्नंग अहं अम्मा याओ समनम भगवान महावीर मागाए, ये पत्तंग ये समुसड़ंग ये गए चीव संबंधी सामी नमस्तामे तंग गच्छामिनंग अहं अमायाओ, तुबिंग अबनुनाय समाने समने भगवं महावीरंग जा पजवा सामी। तो माता पिता ने कहा बेटा तुझे नहीं पता,
अर्जुन माली 7 व्यक्तियों की रोज हत्या करता है, और इसलिए ना जाओ, कोई अनहोनी घट गई तो हम कहाँ के रह जाएंगे। बेटा प्रभु तो केवल ज्ञानी है, तो वो तो जान जाएंगे, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, वो पहचान जाएंगे। पता नहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना, दुर्घटना ना घट जाए जो शरीर पे तेरे घट जाएगी। भगवान को यहीं से नमस्कार कर लो, वो सर्वज्ञ है, स्वीकार कर लेंगे तुम्हारी वंदना। उसने कहा मेरी पूज्य माता, मेरे पूज्य पिता, प्रभु पधार जाए बस्ती में, मैं ना जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, गुरु की भक्ति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए जाते जाते मेरे प्राण जाएंगे ना, तो मुझे जाने दो। मैं अपने पापों को खत्म करना चाहता हूँ। तैनंग तन सुदंसने से मम पिर जाए नो संचेती बोइंग, आग बनाए तंजा पर वित्त तैनंग से अम्मा पीड़िता है काम्या चेव सुदंसनंग सेठी एवं व्यासी हा सहूं दिवन पिए तैनंग से सुदंसने अम्मा पिए अबनु नाय समाने पर नहाय सुध भाव साय जाव शरीर से आओ गिहाव पंडित में पंडित बेटा पाए विहार चारेण राय गेंग नगर मज्जंग मजेन निगच्छे निगच्छिता मोगर पाने जकर जखाई नस अधूर समंतन नेम गुण से लिए चाहिए जनेब समने भगवान महावीरे तनेब उपहारते गम नाय तैन से मोगर पाने जखे सुदंसनंग समनो वासे अधूर समंतन बीए वाय मानंग पासई पासईता आसुरुते तंग पल से हसिनी पन्नंग अयो में मोगरम उलालेमान जनेब सुदंसने समनो वासे तने पहारते गमनाए। सब तरह की दलीलें माँ बाप ने दे दी, परंतु सुदर्शन के पास भी बहुत दलील थी। तो वो आखिर वो उन्होंने कहा कि ये तेरा संकल्प इतना दृढ़ है, तो अब हम तो असमर्थ हो गए हैं, जैसे तुम्हारे को सुख हो वैसा कर लो। वो शुद्ध वस्त्र पहने और वो वहां से घर से निकला राजगृह के मध्य रास्ते से, क्योंकि दरवाजा खोल दिया। अब जो वो जाने लगा तो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कहते हैं अरे मरने जा रहा है तो तेरे को नहीं पता। वो एकदम शांत, कुछ नहीं बोला। अरे अब आज मरेगा ये, इतने दिनों के बाद हमारी नगरी का ये बंदा, उसको मिलेगा। अब वो सब रोक रहे हैं, परंतु वो जा रहा है और उसका रास्ता वहां पर प्रभु के पास जाने के लिए रास्ता उसकी बगीची के, उसकी वाटिका की तरफ से ही निकलता था। उसने दूर पहाड़ी पे चढ़ के देखा, आ गया जी, इतने दिनों बाद अब मिलेगा मुझे। अब वो मुदगर उछालता हुआ एकदम क्या हो चुका है, वो बेहाल सी शक्ल हो चुकी। इतने महीने में क्या है मिट्टी, 5 महीने 13 दिन हो गए तो मिट्टी पड़ चुकी है, न क्या उसे कुछ आई नहीं अपने आप की होश, ऐसे पड़ा हुआ। तो जिधर से वो जा रहा था वो उधर से वो क्रोधित हुआ। वो 56 किलो का मुदगर उछालता हुआ शेर सुदर्शन के पास, वो दूर से शेर सुदर्शन ने देखा वो आ रहा है। आते हुए देख करके उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उन्होंने उस समय संथारा कर लिया। संथारा भी 2 तरह का होता है कि अगर कष्ट आया टल गया तो मैं जीवन को स्वीकार करूंगा, वरना मेरा जीवन चारों प्रकार के आहार जड़ चेतन सारी चीजों का मेरा त्याग। ऐसा संथारा उसने अपने दुपट्टे से ही भूमि की प्रतिलेखना की और वहीं पे खड़े होके उन्होंने दोनों हाथ दोनों को अपने घुटनों की तरफ किए, आंखें थोड़ी सी खुली थोड़ी सी बंद, अर्धनिमीलित बोलते हैं, तो वो करके अपना संथारा कर लिया। और इधर से वो उछालता वो सोचता अभी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, बहुत कुछ करेगा, परंतु ये क्या, ये तो हिल भी नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इसे पता नहीं होगा मैं कौन हूँ। मुदगर उछालता हुआ उधर उसके पास पहुंचा। तैनक सुदंसने समनो वासे मुगर पानी जखन यजमानम पासे पसेता अब ये अतथ्य अनुविज्ञे अखुबिये अचलिए असंबते वंदे नंग भूमि पमज्जिता करियन एवं व्यासी नमुत्थनं अरे हंता जाव संपत्ता नमुत्थनं समन जाव संपाव्यो कम्मा से पुविंचनं मैं समनस भगव्य महावीर संतिय तुलय पनाई वाय पच पे खाए जाव जीवाय तुल्य मुसा वाय तुल्य अधिना धनाव सदुर संतुष्टे कहे जाव जीवाय इच्छा परिणामे कहे जाव जीवाय तई इन इया नियम पीते तहे तसेव अंतिम समम पाना वाई पचकामी जाव जीवाय समम मुसा वाय समम दत्ता दाना समम मेहनो सेवम परिगम पचकामी जाव जीवाय समम कोहं जाव मिच्छा दंसन सलंग पचकामी ठा जाव जीवाय समम असनम पान काम समम चौबम पी हारम पचकामी जाव जीवाय
अजैन एतो उसा गाँव मुच सामी तो ने कपे पारित अहं नो एतो वसंग दसाओ मुची सामी तो में अतः पचकाए देवी कट्टू सगारम परिमंग पहुंच जाएगी। अब वहां पर जैसे आप रात को रोज संथारा करके कौन कौन सोता है? रात को संथारा करके कोई सोता है? तुम भी करते हो? अच्छा। और देखो ये इसमें कोई आपको जोर नहीं पड़ता, बिल्कुल जोर नहीं लगता। आहार शरीर उपदी पचकू पाप अठार मरण पाऊं तो बोसरे जीऊं तो अगार। कि ये मेरा आहार के संबंधी, शरीर के संबंधी, उपदी ये जो मेरा समान है इसके संबंधी, ये मैं सारे पचकू पाप 18 पापों का मैं पचकान करता हूँ। ये करके अगर मैं सुबह जीवित हुआ तो मैं ऐसे स्वीकार करूंगा, वरना मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं। इससे भी हमारी आधी उम्र धर्म में जाती है। तो इसमें कोई जोर लगता है? अगर रात को उठना पड़े लघु शंका के लिए, गुरु शंका के लिए, तो 3 नवकार मंत्र पढ़ के आप खोल सकते हैं। तो ये करना, ये किसी को नहीं आता। इतना ही कह दिया करो मैं सभी चीजों से निवृत्त होकर के मैं पचकान लेता हूं, सुबह हुआ तो स्वीकार करूंगा, नहीं तो ये जड़ चेतन सभी के से मेरे संबंध टूट गए। इतना तो कर सकते हो। ये हम शास्त्र सुने, कम से कम कुछ ना कुछ तो ग्रहण करो। इसमें कोई जोर पड़ता है? बिल्कुल सोने के समय करना, मतलब ये नहीं कि सोने बातें करते रहे करके, नहीं, बिल्कुल जब आप अपने अंतिम सोचो कि अब मैं सोने जा रहा हूं, उस समय आपने ये पचखान लेना है। तो उन्होंने भी ये क्या है, ये सावे प्रणातिपा मृषव दत्तादान मैथुन परिग्रह आदि का क्या है, सेवन जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। 18 पापों का, मिथ्या दर्शन, शल्य का, जीवन पाने के लिए 4 प्रकार के आहारों का ये त्याग करके उन्होंने कहा ये उपसर्ग से बच जाऊं तो क्या है, मुझे ये त्याग मैं स्वीकार करूंगा, वरना मैं इनके अंदर मेरा जीवन जाएगा। ऐसी धारणा करके तो इधर से वो तो तल्लीन हो गए, और इधर से मोगर पानी यानी मुदगर पानी, मोगर पानी जखे तंग पल सहस्र पन्ने अयो में मोगरम उलाले माने जने सुदंसने समनो वासे तने उगचे उगचता नो चेवनं संचेति सुदंसन समनो वासे तैसा सम पबड़ी पड़ीताए तैने से मोगर पानी जखन सुदर्शन से समनो वासे संभव समन्ताओ परिगोले माने जायनो चेवन संचाये सुदंसन समनो वासे तैसा सम भी पड़ीताए ताहे सुदंसन समनो वासस पूर्व संपिकृत सपनी दसे ठिच्चा सुदंसना समनो वासे अनमिसाय दिट्ठिये सुचिरंग निरखिता जुनिस मालाग्रस शरीरंग विपुल जायता पांच सहस पने ओ में मुगरंग गहाय जमेम दिसम पौगिए तमेम दिसम पड़ी गए। अब वो चालता हुआ आया तो उसने देखा ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, इसके ऊपर मेरा कोई डर ही नहीं, ये क्या है, इतना क्या मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो उसके ना चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, चक्कर लगा के अपना वो मुदगर ऊपर किया हुआ है, परंतु मुदगर नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा, चक्कर लगाता रहा। आखिर उसने देखा कि मैं इसको अपनी आंखों से डराऊं, परंतु उनकी तो आंखें ऐसे नीचे ध्यान में थी। तो उसने नीचे झुक करके अपनी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश जो ही की, तो जो ही आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश की, उधर तो वो क्या हो गया, जो यक्ष था वो कहता अब इस शख्स के सामने मेरी नहीं चलेगी, ये तो धर्मात्मा है, क्योंकि वानव्यंतर देव किसी धर्म के सामने टिकता नहीं। ये पक्की बात है, जहां धर्म होगा, सात्विक धर्म होगा, वहां पर वानव्यंतर देव का जोर नहीं चलेगा। जो ही आंखें मिलाने की कोशिश की तो ही वो यक्ष, वो मुदगर उसके हाथ से खींच करके वो गया। लोगों ने जाते देखा यक्ष जा रहा है, मुदगर उसके हाथ में है, और जो ही वो यक्ष भागा और अर्जुन माली धड़ाम से नीचे गिर गया। गिरना तो था, वो सोचता था ये अभी गिरेगा, परंतु गिर गया आप ही। तैन से अजने माला करे मोगर पान्ना जखम पे उपजय समाने दल सलते धन्य तलंसी सब गए निबड़िए तैन से सुदंसने समनो वासे निरो संगामी तिकट्टू पड़िमंग पारे तैन से अर्जुने माला करे तो अमुहुत्रं त्रेणं असत्य समाने उठे था सुदंसन समनो वासे एवं व्यासी तुब्बे नंग देवनुप्यांके कहीं वा संपत्या तैन से सुदंसने समनो वासे अर्जुने माला कर एवं व्यासी एवं कल्लु देवनुप्य अं सुदंसन नामक समनो वासे अभिगा जीवे गुण से लिए चाहिए सम्मनंग भगवान महावीरे मंदई संपत्तिया। अब वो क्या है, वाजब गिरा। इधर से लोग क्या है, जब उसका दर्शन निकला था ना, तो वो अपनी छतों पे चढ़ के देखने लगे कि अब ये मरा, अब सुदर्शन मरा, अब तो गया।
छतों पे देखा तो उन्होंने देखा वो तो ध्यान में खड़ा हो गया, और वो क्या है, अर्जुन माली क्या कर रहा है, अपना मुदगर फैला रहा है, हिला रहा है, अभी सिर पे पड़ेगा, अभी ये मरेगा। परंतु वो क्या देखते हैं, अरे ये तो मुदगर भागा जा रहा है, यक्ष जा रहा है तो मुदगर भी जा रहा है। तो उन्होंने देखा अर्जुन माली गिर गया, लोग तो चहकने लग गए, दरवाजे खुल गए कि क्या है, उसका कष्ट दूर हो गया। और इधर से वो क्या है, उछालता हुआ देखता रहा, और इधर से वो जब गिरा तो वो जिस ओर से वो यक्ष आया था चला गया, और वो धरती पे गिरते ही उसका उपसर्ग टल गया। कुछ समय के बाद अर्जुन को थोड़ा सा उन्होंने अपना संथारा खोल लिया, संथारा खोलना, और बैठ करके उन्होंने अर्जुन माली के सिर को अपनी गोद में रखा। ने उस समय उपदेश नहीं दिया, देख तूने इतना कुछ किया, तेरे को शर्म नहीं आई, तेरे को वो नहीं आ, उसको क्या है, अपना सिर गोद में रखा। और वो एकदम सुदर्शन से अर्जुन माली बोला, तुम कौन हो, कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा, मैं सुदर्शन हूँ। हाँ, मैंने नाम तो आपका सुना इस नगरी के अंदर, आप प्रभु महावीर के मानने वाले हो ना, उनको मानते हो ना? मेरे को महावीर का नाम तो पता, कभी मैंने देखा नहीं है। हाँ, मुझे जीव का बोध है, और मैं प्रभु पधार गए हैं महावीर गुणशील बगीचे में, मैं उनको नमस्कार करने जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। तेन से अर्जुन माला गरे सुदर्शन समनो वास्य एवं व्यासी तंग इच्छामिनं देवानुप्रिय अहम अभी तुम्हें सद्धि सम्मनं भगवो महावीर वंदते जहाँ विभूषा मते आह स्वयं देवानुप्रिय तेन से सुदर्शन समनो वास्य अर्जुन माला गारेण सद्धि जनेव गुणशीलिए चाहिए तो जनेव समने भगवान महावीर तनेव उवा गच्छे उगच्छता अर्जुन माला गारे सद्धि समनम भगवान महावीर तिक्तो जा पजवासई तैनं समनम भगवान महावीरं सुदर्शन से समनो वासस अर्जुन है समाला घर से ये दम कहा, सुदर्शन पड़ी गए। तो उसने अर्जुन वाली ने कहा, हे देवानुप्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मैं भी तुम्हारे साथ प्रभु को वंदना करूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाँ चलो, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। ऐसा करके अर्जुन माली को साथ लिया, गुणशील बाग में प्रभु विराजमान थे, वहां आया, और उन्होंने प्रभु को श्रेष्ठ सुदर्शन ने वंदना की। उनको देखा देखी वो भी वंदना करने लगा, परंतु अंतर से सब कुछ साफ हो चुका था उसके। अब अंतर उसका एकदम साफ शीशे की तरह, आर पार शीशे की तरह हो चुका था। अब वंदना करते हुए अब उसने कहा, भगवान यो अरदास मेरी ये, भगवान अरदास मेरी, हे महान चरना दे पास मेरी ये, हे महान चरना दे पास मेरी। ओ पिछले पापा वल ना तकी, अगा बुराइयां वल्लो डकी, सिर ते नजर मेर दी रखी, जानी जान ओ जानी जान मुंडे तोए आस मेरी ये, हे महान चरना पास मेरी ये। वंदना करते करते एकदम कहा, मेरे पिछले पापों को ना देखना प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत हत्या की है प्रभु, मैंने बहुत फूल तोड़े हैं प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं। वो चरणों को क्या है, अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगा। साफ तो वो पहले हो गया था, अब और भी साफ हो गया, केवल दिखावे से नहीं, दिखावे से नहीं कि मैं धर्मात्मा बन गया हूँ, अंतर से वो बोल रहा है, मुझे पिछले पाप जो हो गए उनको तो मेरे रोक देना, और आगे के लिए मुझे माफ कर देना, पिछले पापों की तरफ मत देखना। ऐसा वो प्रभु के चरणों में वंदना करके अब वो क्या कर रहा है, अपनी वंदना में अपने पापों को निर्मूल कर रहा है। प्रभु के चरणों में आए, प्रभु ने क्या है, धर्म कथा सुनाई। शेर सुदर्शन तो धर्म कथा सुन के वापिस चले गए। तैनंग से अर्जुन माला गारे समने से भगवे महावीर संतीय दमंग सोचा निसम हाट टूटे एवं व्यासी सदामी न बनते निगंतन पावे जाम अबुठेमी आह स्वयं देवानुपे। तैने से अर्जुन माला गारे उत्तर पूर्व में दिशी बाय अब कमाए कुमैता स्वयं एवं पच्चू मुठियां लोयं करे करीता जा अनगारे जाए जा विहरे। तैनंग से अर्जुन माला अर्जुन अनगारे जंग चेव दिवसा मुंडे जा पविये
तंग चेप दुपसंग समने भगवान महावीर मंदिर नमस्ते बंदिता नमस्ता इमंग एरुआ विख्यंग अनिग्यंग कपई जे में जाब जेवाय छट्टंग छिट्टन अनिकेतन तबो कमें अपन भावे माने वीरे ती कट्टू अब ऐ में विनुआ अभिख्या ओगे नहीं था जा जो है जा बेह रही। अर्जुन वाली ने उपदेश सुना परंतु उसने तो उस उपदेश को बार बार मनन किया। ये मन है, इसके आगे ना लगा दो तो क्या बन जाता है? उस नाम का बंदा यहाँ बैठा है, मन के आगे ना लगा दो तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? नमन। और पीछे लगा दो तो मनन। मन के पीछे न लगा दो तो मनन, है ना? नमन और मनन। और ये क्या है, जब उन्होंने तो वाणी को सुना, सुन के वो चले गए, परंतु इन्होंने नमन भी किया अर्जुन माली ने और मनन भी किया। और मनन करके उसने उसके ऊपर चलने के लिए चिंतन करना शुरू किया। और उसने कहा प्रभु अब ये चरण छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूं, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया, अब मेरे को आप मत छोड़ना, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, मुझे अपने चरणों में रख लो। ये मनन किया मैंने बार बार बहुत पाप किए, उन पापों को मैं अब भुगतना तो चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो अब वो क्या है, प्रभु से प्रसन्न होकर के कहता कि मुझे अपने चरणों में रख लो। प्रभु ने कहा जैसे सुख वैसे करो। अब वो तो जाके एक कोने में जाकर अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच, पहली बार महावीर को देखा, नवकार मंत्र भी नहीं आता। मैं पूछूं बाबूजी आपसे, हमारे पास या किसी संतों के पास कोई वैरागी वैरागन आए और वो आए उसी टाइम वो कहे मुझे दीक्षा दे दो, तो संघ की आज्ञा लेनी पड़ती है ना, आप आज्ञा दे दोगे? दे दें हम दीक्षा उसको? दे दोगे आज्ञा? नहीं दोगे। अरे महाराज इसको नवकार मंत्र नहीं आता, क्या सीखा इसने? कहते हैं ना, अरे दीक्षा से पहले क्या है, जो स्वाध्यायी होते हैं ना, इधर तो बहुत कम है, मैंने तो दिल्ली चांदनी चौक में भी देखा, 32 शास्त्रों के जानकर कथा में उठ करके वो प्रश्न पूछ लेते थे कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो इतने जानकर वो आके बैरागी बैरागन की परीक्षा लेते थे कि क्या आता है, तूने 25 बोल सीखा है, इस बोल का क्या अर्थ है, प्रतिकर्मणी इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या जाना, यानी कि तो वो क्या, प्रभु के पास तो उसने नवकार मंत्र भी नहीं सीखा, परंतु प्रभु को पता था ये तरनहार जीव है, ये क्या है, इसी भव में मोक्ष जाने वाला जीव है। तो उन्होंने क्या है, उसने जाके खुद ही ईशान कोण में जाकर के अपने हाथों से अपनी पंचमुष्टि लोच की, साधु के महाव्रत धारण किए, साधु बन गया, प्रभु को आकर वंदना करके प्रभु तार दो जी, प्रभु तार दो, प्रभु बोलो तुमने तरना कि नहीं? दो जी प्रभु तार दो, राग देश का पर्दा मेरे नैनो आगे छाया, कई ठोकरे खा करके भी संभल नहीं मैं पाया, प्रभु तार दो जी, प्रभु तार दो। प्रभु तार दो बोला, और प्रभु आज से ही, अभी से ही मैं बेले पारना करने का संकल्प लेता हूं। मैं बेले करूंगा, 2 उपवास 1 दिन पारना, जैसे तुम्हें सुख हो करो। तैनंग से अर्जुने अनगारे छट्टन खमन पालन सी पढ़म पोरसिए सजायं करई करईता, जहां गोई मासे सामी जहां अड्डे है, तैने से अर्जुने अनगारंग रायगी नेरे, उच्च जाम अड्ड माना भैया इथियो, ये पुरुषा ये डहरा ये मोहल्ला ये जुवाना ये एवं व्यासी, इमेंचन से महा पिया मारिया, भाया मारिया, बगनी मारिया, बज मारिया, पुत मारिया, धुए मारिया, शून्य मारिया, इमें ये अन्य सहन संबंधी परियन मारिये, ती कट्टू अप्पे गैया, सको संति अप्पे गैया, हिलंती निदंती खिसंती गरियंती तजंती तालंती। अब वो बेला प्रभु के चरणों में आते ही बेला कर लिया, क्योंकि खाया पिया तो इतने दिन से उसने था नहीं, कुछ भी मारना ही चलता था, उसको कोई भूख का प्यास का पता ही नहीं था। अब जब भूख प्यास का पता लगा, जब यक्ष निकल गया, फिर भूख प्यास पता लगती है, बल्कि ज्यादा लगती है।
मैंने कई ऐसे देखे जिनके अंदर ऊपरी चीज आ जाती है तो उसके बाद वो खाना 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 मांगते हैं। कई चीजें निकाल ली हमने ऐसी उनकी। तो वो क्या है, वो अब तो उसे अब भूख प्यास, और उसी दिन से उसने बेला कर लिया। और बेलने का दूध जब पारना हुआ, पारने करने लेने के लिए, अब वो पहले पैर तो ध्यान किया, फिर स्वाध्याय किया, पहले पैर स्वाध्याय किया, दूसरे पैर ध्यान किया और तीसरे पैर गोचरी को निकला। जो ही वो नगरी में गया लोगों ने पहचान लिया, अरे वही आ गया, वही आ गया, वो यक्ष आ गया, वो भूत आ गया, वो अर्जुन आ गया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। अब वो जो क्या है, कोई लेकर के पत्थर मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई थूक देता है उसके ऊपर, वो पात्रा आगे करता है तो उसमें क्या है, मिट्टी डाल देता है, तो वो क्या है, बिल्कुल शांति से मन में क्या सोचता है, मैंने तो इनके परिवारों को जान से ही खत्म कर दिया, ये तो मेरे को मार ही तो रही हैं, मेरी जान तो नहीं जा रही ना, मैंने तो इनके ऊपर कितना क्रोध किया, ये तो केवल पत्थर ही तो इन्होंने मारा, थूका ही तो है। मन में इतना संभाव आ गया, इतना संभाव आ गया कि वो कहता मेरी बेटी को इसने मारा, वो कहता मेरी बहू को भी मारा, और मेरे भाई को मारा था, मेरे पति को मारा था, मेरे पिता को मारा था, सब जिसके क्या है संबंधी मरे थे, सब आ करके उसको क्या है ताड़ना तर्जना करने लगे, हिलना करने लगे, परंतु वो कोई भी कुछ नहीं कहा। तैन से जुने अनगारे तेहिं बोहिं इथिंग जय पुरसे डेरिंग जय मोहल्ले ये नंग जीवान एहिंग ओ से जमाने जाव ताली जमाने तेसी मनसा भी अपो समाने सम्मंग नंग सह सम्मंग खमई तई तिखें अहिया सही सम्मंग सह माने खम माने तितिक माने अहिया समाने राहिए नगरे उचनिए मज्जे मकलाइया अड माने जाव पतंग लबई तो नंग पानंग ना लबई जय पानंग तो पतंग ना लबई तैन से जुनय अनगारे अधीने अभिमन्य अकुल से अनाइले इले अविसाय अप्रितंत जोगी अड्डे अडिता रायगी हाओ ने राव पढ़ने गीता जे ने गुणसी लिए चाहिए दिने समने भगवान महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जा पड़ी जन सही ते जन सहिता समने न जा भगव्या महावीरे न अबनु नाय अमुचिये बिल देव पनग भुए नंग अप्पा नंग तमाहारंग आहारे। अब वो ताड़ना तर्जना करता है, रोटी मिली तो पानी नहीं मिला, पानी मिला तो रोटी नहीं, जो मिला पत्थर मिले तो वो भी अपने पात्रे में डलवा करके वो ले आए, और अपने उनके साथ जो कर्म बंधे हुए थे उनको वो क्या करता है काट रहा है। आकर के प्रभु से प्रार्थना की, जैसा लाया दिखाया, और ला करके, क्योंकि शिष्य का एक कर्तव्य होता है, आकर के पहले तो जाते हुए बताए मैं इधर गोचरी को जा रहा हूँ, और आकर के बताए मेरे को किस घर से क्या क्या मिला है, और आकर के दिखाए, और वो क्या कहे साहू हुज्जामी तारियो, साहू हुज्जामी तारियो, ये इसको में से ग्रहण करो और मुझे तार दो, जो मैं गोचरी लेके आया हूँ उसमें से आप कुछ ग्रहण करो और मैं आपके ग्रहण करने पर मैं तर जाऊंगा। ऐसी भावना से वो आया, और आकर के एक कोने में जाकर के प्रभु से आज्ञा ली, और कोई राग नहीं, कोई भाव नहीं, जैसी मिली एक कोने में जाकर, जैसे सांप सीधा बिल में घुस जाता है ना, ऐसे ही उसने उस भोजन को जैसा था बिल का पारना, वो भी 3 बजे 3:30 बजे जाके करना, 3:30 के भी आधा घंटा तो जाने आने में भी लगा होगा नगरी में, और वो 4 बजे जाकर के करना। इस तरह वो संयम का निर्वाह करने लगे। आज इस गली में गए तो कल दूसरी गली में, यानी कि इस गली वालों का रोज खत्म हो गया तो चलो मैं इसी में द्वारा जाऊं, नहीं, अपने कर्मों को खपाने के लिए दूसरी तीसरी चौथे सब मोहल्लों में जा करके वो बिल्ले का पालना लेने लगे। अब जब कुछ दिन बीत गए तो प्रभु ने देखा अब ये पक गया है, अब इसको क्या है, जो भी इसकी निंदा अपमान हो रहा है अब इसमें ये गिरने वाला नहीं है। तैन सबने भगवान महावीर अन्य कहें राय गया हो नहीं रहो पढ़ने में जन्म विहारम वीरे तैन से अजुनय अनगारे तेनंग उरालेनंग बेउलेनंग पैतेनंग पै गेनंग महनु भागेनंग तो वो कमेनंग अपनंग भाईमने बहु पुण्य 6 मासे समन प्रियागम पौने अर्ध मासे लेना अपना जुसे तीसंग बताई अंसनाएं सीधे चिरिता जसन ठाई करिए जाओ सिद्धे। अब वो वहां से प्रभु महावीर तो बिहार कर गए और उसको वहीं छोड़ गए राजगृह में, क्योंकि जहां उसने कर्म बांधे हैं वहीं उसने कर्म तोड़ने हैं। वरना तो देखा जाए उसका तो कोई क्या दोष था, वो तो यक्ष के प्रभाव से था, यक्ष आया उसके कारण, परंतु शरीर तो उसका था ना, शरीर के संयोग के कारण उसे अपने ये कर्म तोड़ने थे।
जिस शरीर से बांधे थे उसी शरीर की हिलना निंद्रा ग्रहणा करके रूखा सूखा ले करके अपने कर्मों को तोड़ना है। तो प्रभु तो विचरण कर गए, अर्जुन मुरली वहां पर बेले बेले पार ना करके अपनी आत्मा में आनंद से रह रहा है। पूरे पूरे 6 महीने का, सिर्फ 6 महीने का चरित्र पालन किया और अंतिम समय में 15 दिन का संथारा आया। और इन 6 महीनों में अर्जुन मांडी ने अपने सारे घनघाती कर्मों को क्षय कर डाला। बोलिए अर्जुन अनगारी की। उखे वो चौथा से जैन सेवं खल जम्मू तेन कालन तेन समय रायगी नगरे गुंसिले चाहिए तत्र से निराय कात्वे नाम गा भाई परिवत्सी जहाँ मंकाई 16 स्वासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं खेमे भी कहा भाई ये नवरंग का गंदी नगरी 16 स्वासा प्रयाव विपुले सिद्धे एवं द्वितीय रिजय गाहा भी का गंदी नैरिय 16 स्वासा प्रयाव जहाँ विपुल सिद्धे एवं कलाश्वी गायाई नवरंग सागय नगरे बारह स्वासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं हरिचंद्र भी गावे सागरे सहाय नगरे 12 स्वासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं 12 बत्ते भी गावे नवरंग ग्राहगी नहरे 12 स्वासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं सुदन सुने भी गावे नवरंग बातनी गामे नगरे दुए प्लासे पंचवासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं पुनबद्दे भी गाविये बनिए गामं नहरे पंचवासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं सुमन बद्दे भी गाविये सावत्य नहरिये बहुवासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं सुपीठे में गाविये सावत्य नहरिये 27 वासा प्रयाव विपुल सिद्धे एवं महे भी गहा वही रहेगी नगरे बहु बासाई प्रयाओ विपुल सिद्धे। इस प्रकार जम्बू स्वामी ने आगे के ध्यानों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सुनो जम्बू राजगृह नगरी में गुणशीला बगीचा और वहां पर काश्यप नामक गाथापति रहता था। उसने भी क्या है प्रभु के चरणों से वैराग्य लिया, दीक्षा ली और 16 साल तक चरित्र पालन किया और विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लिया और मोक्ष में चले गए। 5वें दिन में काकंदी नगरी के निवासी क्षेमक गाथापति ने भी दीक्षा लेकर 16 साल तक चरित्र पालन किया। अंतिम समय में मोक्ष में चले गए और विपुलगिरी पर संथारा लिया। और 6ठे में काकंदी के निवासी धृतिधर गाथापति ने भी ठीक वैसे ही किया। 7वें 8वें में सकेत नगर के निवासी कैलाश चंद्र और हरिचंद्र ने गाथापतियों ने भी ऐसे ही दीक्षा धारण की। 20 साल तक 12 वर्ष तक चरित्र पालन किया और अंतिम समय में मोक्ष धाम में पधार गए। 9वें दिन में राजगृह के वही वार्तक नामक गाथापति ने भी ठीक ऐसे ही, उसका भी वर्णन है, उनके भी चरित्र पालन करने संथारा मोक्ष जाने का वर्णन वैसा ही है। इसी प्रकार 10वें 11वें दिन में ये सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापतियों ने भी दीक्षा ली। 5-5 साल का चरित्र पालन किया और अंत में मोक्ष धाम में पधारे गए। इसी तरह श्रावस्ती नगरी के सुमनभद्र सुप्रतिष्ठ गाथापतियों ने भी दीक्षा दान की और सुमनभद्र ने अनेकों वर्ष तक चरित्र पालन किया और सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्ष तक चरित्र पालन किया और दोनों अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत संथारा लेकर मोक्ष धाम पहुंचे। 14वें दिन में राजगृह के निवासी गाथापति मेघ नामक गाथापति ने भी ऐसे ही चरित्र पालन किया और मोक्ष धाम पहुंचे। अंतिम समय में संथारा लेकर के मोक्ष धाम पहुंचे। हे जम्बू, ये 6ठे वर्ग के 14 अध्ययनों का ये वर्णन है। कल को बाकी आगे किसका वर्णन आना है, कुछ पता है? एवंता मुनिवर नाम तेरा ये बहता नीर में, ये आएगा। बहुत सुंदर रोचक वर्णन है। अभी तक जितना आपने वर्णन सुना उसमें सबसे छोटे बालक का, छोटे मुनि का वर्णन आएगा, सुनेंगे। अब पढ़ते हुए समय मेरा हो गया क्योंकि सूत्र कल उसका करके फिर बस हमारा आगे चलेगा। आग में टिवे अपनते तंजा सुत्ता गमे था गमे तद गमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कर 4 लगते में लूँ जंग वही नंग बच्चा मिली ही नकरन चक्रम पहने विनय जोगने गोचने सुटु दिनों दुट्टू प्रत्यंग अकाले का उत्सव काले का उत्सव और सजाइना जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़ों, जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़ों, जो मैं शास्त्र यार को तस्मिच्छामि।